तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो इंटरव्यूअर आपसे कैबिन क्रू के इंटरव्यू में पूछ सकता है एंड मैं उसके साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि उसको कैसे आंसर करना है आपको। इफ दैट साउंड इंटरेस्टिंग, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। So the first question is why do you want to join the aviation industry? So क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ये बताना है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो एविएशन इंडस्ट्री को। अब देखो, इंटरव्यूअर आपसे इस चीज़ को इसलिए पूछता है कि वो जानना चाहता है कि आपको कौन सी चीज़ ऐसी अट्रैक्ट करी है इस इंडस्ट्री को लेकर, एविएशन इंडस्ट्री को लेकर। तो आपको सिंपली आपको वो कुछ पॉइंट्स बताने हैं जो आपको इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा लगा। हेयर आर सम रीजन यू कैन मेंशन। सो एयरलाइन इंडस्ट्री आपको ऑफर करती है अपॉर्चुनिटी अपने करियर को डेवलप करने के लिए एंड जैसे कि हम सब जानते हैं धीरे धीरे ये एविएशन इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, तो गुड करियर के लिए हम ये ज्वाइन करना चाहते हैं। ये आप पॉइंट दे सकते हैं फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, मीटिंग न्यू पीपल। दिस जॉब गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू मीट एंड इंटरेक्ट विद इंटरेस्टिंग पीपल ऑन अ डेली बेसिस विच मेक्स दिस जॉब वेरी इंटरेस्टिंग। थर्ड, ट्रैवल। Working in the aviation industry means you have a demanding job, but along with that you get an opportunity to travel the globe. So aviation industry में आपको बहुत सारे benefits भी मिलते हैं, तो आप उनको mention कर सकते हो। जैसे कि आपको डिस्काउंट मिलता है फ्लाइट्स के अंदर, जैसे कि आप अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो उनको सिर्फ आपके टैक्स पे करने पड़ते हैं। कई फ्लाइट्स के अंदर ऐसा होता है कि आपको सिर्फ अपनी फैमिली का टैक्स पे करना पड़ता है एंड बाकी का सारा डिस्काउंट हो जाता है। एंड ऑल्सो आपको अच्छे 5 स्टार और 4 स्टार होटल के अंदर आपको रहने के लिए मिलता है बहुत ही अच्छे प्राइस के अंदर, एंड साथ ही साथ आपको हेल्थ प्लान भी मिलता है बहुत ही अच्छे डिस्काउंट प्राइस के अंदर। सो दीज आर सम थिंग्स यू कैन मेंशन। एंड ऑल्सो एविएशन इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज प्रोवाइड कराते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। सो ऑफ कोर्स दिस कैन बी वन मोर रीजन टू गेट अट्रैक्टेड टू दिस प्रोफेशन। लेकिन मेरी मानो तो इस चीज को अवॉइड करना, अपना सैलरी को एक रीजन की तरह मेंशन करना कि जो आपका रीजन है वो सैलरी है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू इफ यू फाइंड योर कलीग इज रूड टू अ पैसेंजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा बहुत हार्डली अकर होता है कि जो आपका कलीग है वो रूडली बात कर रहा है पैसेंजर से। विद दिस क्वेश्चन द इंटरव्यूअर इज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ वेल यू कैन मैनेज दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस। एज अ कैबिन क्रू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एंश्योर दैट पैसेंजर इज हैविंग अ गुड फ्लाइट। लेकिन फिर भी अगर किसी पैसेंजर को आपकी हेल्प चाहिए तो आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी एंड उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी चीजें सॉर्टेड नहीं होती तो आपको कामली एंड पोलाइटली अपने पैसेंजर को समझाना पड़ेगा एंड उनसे अपोलोजाइज करना पड़ेगा अपनी गलती के लिए। लेकिन उसके बाद भी ये सिचुएशन अगर ठीक नहीं होती है देन यू नीड टू रिपोर्ट दिस सिचुएशन टू द सीनियर मेंबर्स। टू आंसर दिस क्वेश्चन यू कैन से समथिंग लाइक आई वुड फर्स्ट अपोलोजाइज टू द पैसेंजर and ensure him her that this situation will not happen again. I would offer the passenger with refreshment and would ask them to calm down. I would try to resolve this problem by myself. If I need be, I would ask my senior to look into this matter if I am not be able to get the right solution. So first of all, I'm so sorry for my messy here. Now let's talk about the third point. What do you know about the duties and responsibility of a cabin crew member? तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। If you want, I will make a separate video on it. Just do let me know in the comment section just below the like button. I will make a separate video on it. Question number 4. What is SEP training? So SEP training is safety and emergency procedure training which is a mandatory training governed by the Civil Aviation Authority. तो जैसे आप अपना इंटरव्यू क्लियर करते हैं कैबिन क्रू का then you can expect to attend this training. So what you can expect as a cabin crew member and ये कोर्स आपको कैबिन क्रू मेंबर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। The course provides trainings are passenger management, first aid, handling emergency situation, handling security related issue, extraordinary situation, evacuation procedure, etc. So now let's talk about the fifth point. What are the qualities and skills required to become a cabin crew member? Some of the important qualities that you need to become a cabin crew are: first, good communication and customer service skills. Second, they have to be well groomed and presentable. Yes, this is one of the primary requirements that you need to become a cabin crew, not to attract the passenger but to look professional. Third, they need to be really calm and patient to handle the pressure and stressful situations. They should also have an ability to think and deal with the various situation on the spot. Fourth, they have to be empathetic towards people. So being on a flight आपको अपना सारा attention वहीं पे पे करना पड़ेगा बिल्कुल डिटेल में and you can't stray from the protocol or miss out on anything. So after mentioning all these qualities आपको उनको बताना पड़ेगा कि आप इन क्वालिटीज को अपने अंदर लाने के लिए क्या क्या करने वाले हो। तो इसके लिए आप बता सकते हो अपने पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस या फिर पास्ट की कुछ स्टोरीज शेयर कर सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ क्वेश्चन, what would you do if a passenger refuses to comply with the instruction on flight? So with this question the interviewer is trying to understand how well you can handle the passenger who don't cooperate and आपको वो जज करेंगे आपके आंसर से। In such situation cabin crew is expected to diffuse the situation
एंड आपको वहां पे आर्ग्यू नहीं करना है, आपको चीजों को सॉर्ट आउट करना है। तो आंसर दिस क्वेश्चन यू कैन से समथिंग लाइक आई विल पोलाइटली मेक द पैसेंजर टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। उसको ये सिचुएशन समझाने की कोशिश करूंगा मैं। एंड ऑल्सो आप ऑन फ्लाइट इन इंस्ट्रक्शन को नहीं मानोगे, आप अपनी लाइफ के साथ साथ बहुत सारे को पैसेंजर की लाइफ भी खतरे में डाल रहे हो। एंड उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते तो मैं उनको ये बताऊंगा कि आपके साथ क्या क्या चीजें घट सकती है अगर आप ये इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करोगे। तो इफ द पैसेंजर स्टिल नॉट रेडी टू कंप्लाई विद द ऑन फ्लाइट इंस्ट्रक्शन, I would ask for help from my other cabin crew members, and at the end I would ask the captain to intervene. Question number 7, what will you do if customer flirts with you? So बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो एयरलाइंस है अपने क्रूज को बढ़ावा देते हैं इस चीज के लिए कि वो चुप रहें, कुछ भी ना बोलें। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी एयरलाइन ऐसे एनकरेज नहीं करती है कोई भी मिसबिहेवियर टुवर्ड द कैबिन क्रू। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। ऑल्दो यू आर टॉट टू बी पोलाइट बट ऑफ कोर्स नॉट गिव अप योर डिग्निटी, सो डोंट बी अफ्रेड टू से दैट यू विल नॉट एंटरटेन एनी सच इनिशिएटिव फ्रॉम एनी पैसेंजर एंड यू विल नॉट बी रिजेक्टेड। लेकिन अगर आप उस चीज को ऐसे जाने देते हो या फिर इग्नोर करते हो, इसका मीन्स ये है कि आपकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है सफिशिएंटली, आपके अंदर खुद के अंदर कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम नहीं है। सो ये दोनों ही बहुत नेगेटिव क्वालिटीज हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी अपने राइट को मत भूलना। सो वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन जस्ट कन्वे दैट यू विल नॉट एंटरटेन एनी सच इनिशिएटिव फ्रॉम एनी पैसेंजर, सो यू विल लिमिट देम इन योर पोलाइट मैनर सो दैट इट डजंट heat up the situation. Question number 8. So what are the things you should be aware about glamour of working in this profession? First, continuous travel over different time zones makes your body clock get confused. So ये चीज़ एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जो आपकी बॉडी है डिफरेंट टाइम जोन की वजह से बहुत कंफ्यूज हो जाती है। सेकंड, अवे फ्रॉम द फैमिली। थर्ड, नो सैटरडे संडे और फेस्टिवल ऑफ। सो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर मेंशन करी हुई है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देख लेना, आपके उससे बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं उस वीडियो को यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, आप ये वीडियो खत्म होने के बाद उस वीडियो को देख लेना। फोर्थ, ईटिंग आउट माइट कॉम्प्रोमाइज योर डाइजेशन, इम्यूनिटी एंड ओवरऑल हेल्थ। सो कैबिन क्रू की जॉब के अंदर आप डिफरेंट डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करते हो जिसकी वजह से आप बहुत ही सारा अनहेल्दी फूड खाते हो एंड इसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है एंड आपका डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो बाहर के खाना खाने की वजह से आपको डिजीज होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, लाइक वायरल। सो कई बार क्या होता है कि आपने तो अपनी जॉब बिल्कुल ढंग से की है, आपने सारा काम किया, लेकिन एट द एंड कई बार क्या होता है कि कुछ पैसेंजर्स होते हैं कि वो अपना गुस्सा आप पर निकाल देते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको सहन करनी पड़ेंगी। सिक्स्थ, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर। कैबिन क्रू के फील्ड के अंदर आपको कोई भी फिक्स वर्किंग आवर नहीं मिलते हैं, अगर आपको रात को 3 बजे भी बुलाया जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा बोर्डिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 9। सो एज अ कैबिन क्रू ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर देते हैं ड्यूरिंग टेक ऑफ, ड्यूरिंग लैंडिंग और इन बिटवीन द टर्बुलेंस। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उनकी जो ये सिचुएशन है आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, उनको आप बातों में लगा सकते हो, उनको पॉजिटिवली इस चीज़ों को समझा सकते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कि कुछ नहीं होगा, डरो मत, लाइक ऑल दीज थिंग्स आपको उनको समझाना पड़ेगा, उनके साथ उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो इंश्योर हो जाए कि ये फ्लाइट बिल्कुल सेफ है एंड उनको पॉजिटिवली उनको समझाना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें ऐसे होती है, ये ऐसे होता है। तो ये चीज़ आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि ये फ्लाइट बिल्कुल सेफ है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको पॉजिटिवली ये सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी। तो आंसर दिस क्वेश्चन यू कैन से समथिंग लाइक आई विल एंश्योर द पैसेंजर दैट यू विल नॉट फेस any difficulty during the flight and all the safety measures are taken. This is a common anxiety feeling that most of the first time flyer face, so you don't need to worry about it. And I will tell them some tips to stay calm and उनको कुछ बता दूंगा जैसे कि अपनी आंखें बंद कर लो या फिर थोड़ी देर अपने मेडिटेशन कर लो ताकि आपको ये सब चीजें फील ना हो। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट डू यू बिलीव इन, टीम वर्क और इंडिविजुअल। सो इस क्वेश्चन का आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको झूठ नहीं बोलना है, जो आपको सच लगता है आपको वो बोलना है। सो इफ यू आस्क मी कि मैं उस जगह पर होता तो मैं क्या बोलता, सो एज अ कैबिन क्रू यू ऑलवेज वर्क इन अ टीम, सो द आंसर इज टीम वर्क। सो उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपने टीम वर्क क्यों सिलेक्ट किया, देन आप अपने जो पास्ट स्टोरीज बता देना या फिर पास्ट का कोई भी एक्सपीरियंस आपने स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो उस अपने टीम वर्क को शेयर कर देना, बिकॉज बोलना बहुत आसान होता है एंड उस चीज़ को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, ये पार्ट 1 था, ऐसे और भी पार्ट्स आएंगे। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसकी डेडिकेटेड वीडियो अलग बना दूंगा, तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, मैं ऐसे एविएशन रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। ये पार्ट 1 था,
अभी और भी पार्ट्स आएंगे, जस्ट डू लेट मी ऑन द कमेंट सेक्शन अपने क्वेश्चंस को, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।